पितृपक्ष हमेशा से भोलानाथ को ढोंग लगता था। पहले के ज़माने के लोगों के लिए ठीक था, कुछ करने को तो होता नहीं था, तो इन्हीं सब में समय कट जाता था। आज के ज़माने में आदमी ड्यूटी पानी करे या इन्हीं सब में उलझा रहे। चारवाक को पढ़ने के बाद ये समझ तो पक्की हो ही चुकी थी, भला कौवे को खिलाने से पूर्वजों को कैसे मिलेगा, और जब पूर्वजों के शरीर बचे ही नहीं तो खा के करेंगे क्या। बस अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करो, इतना बहुत है। भोलानाथ अपने प्लांट पर घर से पैदल ही जाते थे। गांव से 14 किलोमीटर पर प्लांट था। 10 साल पहले पहली बार अस्पताल का मुंह देखना पड़ गया था। अचानक बेहोश होने के बाद भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर बोला, चाचा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है, वॉक किया करो। उस दिन से आज तक प्लांट पैदल ही जाते हैं। भोर में नींद खुलते ही निकल जाते हैं। प्लांट 9 बजे तक भी पहुंचे तो भी क्या दिक्कत। और अब रिटायरमेंट को 7 ही महीने बचे थे तो काम का कोई प्रेशर भी नहीं। रास्ते में ही किसी दुकान पर नाश्ता कर लिया, लोगों से बात करते, अखबार पढ़ते प्लांट पहुंच जाते और शाम को गांव के ही रमाकांत की गाड़ी में वापस। रमाकांत भी प्लांट में ही था। आज नींद खुलते ही भोलानाथ जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। नींद पूरी होने की वजह से शरीर में फुर्ती थी, मन भी खुश था। वर्दी तो प्लांट में ही है, आज वहीं नहा लेंगे सोचकर घर से निकल गए। घड़ी नहीं मिल रही, कहाँ रख दी, छोड़ो आज बिना घड़ी के ही जाएंगे। वैसे भी प्लांट में सायरन से टाइम का पता तो चल ही जाता है। सिर्फ एक टॉर्च और कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी, बस फिर क्या था, चल दी सवारी। आहा, आज पूर्णिमा की रात है। जगमगाते तारों को देखकर भोलानाथ में अलग स्फूर्ति आ जाती थी। टॉर्च जलाने की भी जरूरत नहीं, धीरे धीरे अपनी गति से कूच कर गए मंजिल की ओर। खेतों के बीच सड़क पर चलते चलते लगा कि आज माहौल में अजीब सी शांति है। किसी जानवर की आवाज़ नहीं आ रही, ना ही किसी पक्षी की बोली कानों में पड़ रही। बस झेंगुर की कर्कश आवाज़ छोड़ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अगले गांव से नीम की दातून तोड़कर दातून करते हुए आगे की ओर चलने लगे। इमलिया और सोनपुरा गांव के बीच 3-4 किलोमीटर का जंगल पड़ता है। अब जंगल कहाँ ही बचे हैं, बागान ही समझ लीजिए। इन्हीं बागानों के बीच से निकलते हुए भोलानाथ धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। समय का पता नहीं था, शायद आज जल्दी निकल गए थे। थोड़ी दूर चलने पर पेड़ों के पीछे से कुछ आवाज़ आ रही थी। रमाकांत बता रहा था, पिछले सप्ताह यहाँ 3-4 चोर पकड़े गए थे। खन खन की आवाज़ सुनते ही दिमाग ने चोरी के बंटवारे के दृश्य को बना लिया। भोलानाथ उस तरफ अपना टॉर्च घुमाते हुए बोले, तुम लोगों को कोई काम नहीं है, क्या चुरा कर लाए हो आज। ये बोलने की क्या ज़रूरत थी, चुपचाप अपना रास्ता पकड़े रहते। ये सोचकर भोलानाथ 2 कदम बढ़े ही थे कि पेड़ों के पीछे से अस्पष्ट आवाज़ आई, चोर बोल रहा है, आज तक तुम्हें कुछ किया। अवधि बोलते हुए एक टूटी हुई आवाज़ और आई, के आई। दूसरी आवाज़ ने जवाब दिया, माता प्रसाद का पनतिया है। भोलानाथ को लगा कुछ गड़बड़ है, वो यहाँ से भाग जाना चाहते थे। थोड़ी रफ्तार में निकलने लगे पर ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से गर्दन जकड़ लिया हो। ना पैर उठ रहे, ना आँख खुल रही। शायद आँख खुल जाती पर भोलानाथ में खोलने की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ हनुमान चालीसा बोले जा रहे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। रोज दिन में 3-4 बार पढ़ने के बाद भी आगे का याद क्यों नहीं आ रहा। भोलानाथ के मन में जैसे ही आया, पीछे से हंसने की आवाज़ आई और बोली, महावीर जब नाम सुनावे, रुक आज तुम्हें बताता हूँ। भोलानाथ का खून सूख गया, सिर्फ खड़े खड़े स्तब्ध थे। ऐसा लग रहा था शरीर बहुत हल्का हो गया है, हवाओं की रफ्तार भी बहुत बढ़ गई। लगा गर्दन पर किसी ने और जोर से पकड़ बना ली और धकेल रहा है। ये सब हो रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, जय दीनानाथ,
हमरई खून बा। आँख खुली तो देखा आसपास लोग घेरा बनाकर खड़े हैं। कोई आदमी मुंह पर पानी मार रहा था। दिन निकल आया था। ऐसा लग रहा था 8 बज रहे होंगे। उनमें से एक बोला, बाबू ठीक हो? बेहोश कैसे हो गए थे? भोलानाथ अचरज में पड़ गए। ये हुआ क्या? वो कौन था जो मेरे परदादा को जानता था? मैंने तो खुद उन्हें कभी नहीं देखा। ये सब सोचते हुए भोलानाथ बोले, घर छोड़ दो, मुझे घर छोड़ दो। घर पहुंचते ही बोले, पितरों का भोजन निकालो, मैं अपने हाथ से दूंगा। और अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करने लगे।